हेलो एवरीवन, वेलकम टू केकेएस जेई एकेडमी। जेई एडवांस सीरीज में आज जेई एडवांस 2026 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में एक रॉड है और एक टैंक में वो रखी हुई है। इस टैंक में दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो कि मिक्स नहीं हो सकते। इनकी डेंसिटी अलग अलग है। नीचे वाले की 6 रो है, ऊपर वाले की 2 रो है और पूरे रॉड की जो डेंसिटी है वो रो गिवन है। और ये L/2 लेंथ तक नीचे वाले लिक्विड में है और L/2 वाला पार्ट ऊपर वाले लिक्विड में है। अब इसमें हमसे ये बोल रहा है कि इसको हमने हिंज कर रखा है सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट पे। अब जैसे ही ये ऑसिलेट हो सकता है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्ट करूंगा तो इस पर रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है और इसको मैंने थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, तो इस पर क्या होगा, ये यहां पे ऑसिलेट करने लगेगी। इट विल स्टार्ट ऑसिलेशन। अभी इस ऑसिलेशन का मुझे टाइम पीरियड निकालना। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए रिस्टोरिंग टॉर्क। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो रोटेशन भी इन्वॉल्व है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है और एसएचएम का पार्ट भी इन्वॉल्व है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, टाइम पीरियड इक्वल्स टू होता है 2π/ओमेगा, और ओमेगा जो होता है इट इज इक्वल्स टू √ऑफ k/r। तो यहां से ये 2π√i/k। आई मतलब जिसका भी आप निकाल, तो इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें आई की वैल्यू, जब ये हिंज्ड होता है बॉटम मोस्ट पार्ट पे, तो उसकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/3 ml³। अब m तो गिवन नहीं है, तो m इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से हमारा 1/3 रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बेस एरिया इंटू हाइट। तो पूरी हाइट कितनी है इसकी, l, रो इंटू एल। ठीक है, ये हो गया हमारा मास, और इंटू एल स्क्वायर, यहाँ पे ml² होता है, तो इट विल बिकम l³। तो ये हमारी आ गया क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब सर ये k क्या होता है? तो यहां पर जो k होता है वो क्या होता है, k इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और ये होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान से देखिए, जो रिस्टोरिंग टॉर्क यहां पर होगा वो 3 फोर्सेस की वजह से होगा। पहली फोर्स जो इसका वेट जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहां पे इसके वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, W। जो एक और टॉर्क होगा वो इसके यहां पे इस सेंटर मास पे, दैट इज L/4 डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ यहां लग रहा होगा, इसको हम B1 बोल देते हैं, बॉयंसी फोर्स 1। और यहां पर यानी कि इसका यहां से डिस्टेंस L/2 का भी हाफ यानी कि L/4, और ये नीचे L/2। तो टोटल डिस्टेंस जो है इसमें हो जाएगा 3L/4। तो 3L/4 डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा बॉयंसी 2। तो ये अलग अलग जो है इस पे टॉर्क लगाएंगे, और टॉर्क निकालने के लिए होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट। तो फोर्स ऊपर की तरफ है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट वो कितना होगा। तो देखिए, जैसे ही यहां पर मैं इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से रॉड यहां बन जाएगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा यहां पे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो ये डिस्टेंस ध्यान से देखिए, इसका यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3L/4, राइट। तो यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3L/4 थीटा, अगर थीटा डिफ्लेक्शन किया। ये जो है थीटा इक्वल्स टू L/r, तो यहां से L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क उसी के बराबर हो जाएगा। तो L इक्वल्स टू r थीटा। तो यहाँ पे r जो है रेडियस वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो 3L/4, वो तो रॉड की लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि ये रिजिड बॉडीज होती, 3L/4 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस L/2 थीटा हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, L/4 थीटा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहां पर हमें निकालना है रिस्टोरिंग टॉर्क, जो कि होगा टाउ नेट के बराबर। तो यहां से हम के भी निकाल सकते हैं, टाउ नेट बाय थीटा। तो 1/थीटा। अब नेट टॉर्क निकालने के लिए
अलग अलग फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले B1 को देखें तो B1 ऊपर की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी फोर्स। फोर्स कितना होगा 6 रो इंटू ए एल बाय 2। ये मैंने क्यों लिया है, देखिए ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और ये है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्योंकि एल बाय 2 पार्ट है, तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो ए इंटू एल बाय 2 ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास, और इंटू जी कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, पूरा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और वही होता है बायनेंसी फोर्स के बराबर, ये हमने पढ़ रखा है। तो ऊपर की तरफ इस पर टॉर्क लगेगा 6 रो ए एल बाय 2 जी और इंटू डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने अभी देखा एल बाय 4 थीटा, ठीक है। प्लस ऐसे ही ऊपर की तरफ ये B2 के वजह से भी टॉर्क लगेगा, तो इसमें 2 रो ए एल बाय 2, इसमें भी वही फंडा है, इंटू जी, और डिस्टेंस कितना है यहां से इस हिंज पॉइंट से 3L बाय 4, तो 3L बाय 4 थीटा, माइनस क्योंकि नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इसमें लगेगा उल्टा वेट के वजह से, तो वेट कितना है हमारा, वेट निकालने के लिए mg करेंगे, तो मास कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी नो दैट रो इज द डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द AL क्योंकि पूरा रॉड का हमें वेट लेना है, और इंटू जी, और इसका डिस्टेंस कितना है इससे हिंज पॉइंट से L बाय 2, तो यहां पे हो जाएगा ये L बाय 2 थीटा, L बाय 2 इंटू थीटा। तो इन सबको जब हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 1/थीटा इंटू, अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हमारा आ जाएगा रो आ जाएगा, ए आ जाएगा, एल से एल मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर हो जाता है, और थीटा है ना, और जी भी इसमें कॉमन आ जाएगा, जी कॉमन, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, पहले वाले में रो एल स्क्वायर जी हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा है 6/8। सिमिलरली इसमें भी देखें तो यहां भी बचेगा अपना 6/8 माइनस, और यहां क्या बचेगा हमारे पास 1/2, तो 6/8 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 8, 6 + 6 12, और यहाँ पे 4, तो 8/8, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा 1, और बाहर हमारे पास बचेगा रो ए एल स्क्वायर जी, और थीटा से थीटा कट गया, तो जो हमारी के की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी आ गई, रो ए एल स्क्वायर बाय जी इंटू जी, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू हमने देखा 2 पाई अंडर रूट, जो फॉर्मूला था वो क्या था, I/K, तो आई हमने निकाला था, आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/3 ml क्यू, 1/3 ml क्यू, तो m होता हमारा रो ए एल क्यू हो गया, तो रो ए एल क्यू डिवाइड बाय के की वैल्यू कितनी आई है, रो ए एल स्क्वायर जी, ठीक है। तो यहां से ये रो ए कट जाएगा, यहां से कैल कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो आएगा फाइनल 2 पाई अंडर रूट 3 अंडर रूट एल बाय, यहाँ पे कैल बचेगा एल बाय जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो कितना है 2 पाई एन रूट एल बाय जी, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे, हमारे पास दे रखा है 2 पाई एन रूट एल बाय जी, तो जहां से एन की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है √3, दैट इज 1.732। तो ये जो क्वेश्चन था इंटीजर टाइप में था, यहाँ पे आपको वैल्यू फिल करनी होती है न्यूमेरिकल टाइप, तो 1.732 विल बी इट्स आंसर। थैंक यू दोस्तों। Learn, grow, succeed the KKS way.